वेलकम फ्रेंड्स। मैं एस के वशिष्ठ फिर से हाजिर हूँ अपना वेक्टर का लेक्चर नंबर 2 लेके। चलिए दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि वेक्टर्स यानी वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको एक्सप्रेस करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। या फिर आप दूसरे शब्द में ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको आप अगर कंप्लीटली डिस्क्राइब करना चाहते हो तो आपको मैग्नीट्यूड भी बताना होगा और डायरेक्शन भी बताना होगा। तो आप दो रूप में डिफाइन कर सकते हैं कि दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, या in other words we can also define it like this, that these are the quantities which require both magnitude as well as direction for their complete description। उसी टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें कुछ क्वांटिटीज ऐसी थी जिनके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। जैसे मान लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आप बाज़ार जाते हो 5 kg चीनी लाने के लिए तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप 5 kg चीनी किस डायरेक्शन में देना है, आपको दुकानदार को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसी क्वांटिटी जिनके लिए डायरेक्शन नहीं चाहिए उसको हमने स्केलर्स के रूप में कैटेगराइज किया था, और उसका डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है कि क्वांटिटीज़ दैट कैन बी completely described with the help of their magnitudes only, they are known as a scalar। एग्जाम्पल्स वेरी सिंपल, आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मास, स्पीड, डिस्टेंस एट्सेट्रा। ओके, अगर आप वेक्टर्स के एग्जाम्पल की बात की जाए तो वेलोसिटी, फोर्स, और इसके एग्जाम्पल्स में आप क्या ले सकते हो, एक्सेलरेशन, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फोर्स के बारे में सोचते हैं, मान लिया मैंने आपको कहा कि मैं 5 न्यूटन का फोर्स आपके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है ना। आप बताओ कि आप किस डायरेक्शन में मूव करोगे। तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसे कैसे बता सकते हो आप, 5 न्यूटन का फोर्स की वजह से मैं किस डायरेक्शन में मूव करूँगा ये बताना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है कि डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, किस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। इसलिए इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन इन विच यू विल मूव विदाउट नोइंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। Okay, that's why we say that for completely specify the force, you must know the direction in which force is to be applied. Therefore, force is a vector quantity. Okay, now these are the things which we have already discussed in the intro class, that is lecture number 1। Now आगे बढ़ते हुए हम लोग वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में जानते हैं। इस टॉपिक में हम लोग वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो तरीके से। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में हम लोग जानेंगे कि कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी अगर है तो उसको हम लोग सिंबॉलिकली लिख के कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। बहुत अच्छे, दूसरा रिप्रेजेंटेशन कौन सा हो गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम लोग ये जानेंगे कि अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको आप ग्राफ पेपर पर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से क्या क्या पैरामीटर्स हमको वेक्टर्स के बारे में पता चलती है उसकी भी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी वेक्टर को अगर आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप उसको एरो ओवरहेड से रिप्रेजेंट करते हो। मान लिया सिंबॉलिकली, पहले मैं लिख लेता हूँ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवरहेड। कहने का मतलब कि अगर आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी है, मान लिया पी कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, मैं नाम ले रहा हूँ जस्ट फॉर एग्जांपल, इसको कहीं से रिलेट मत कीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल पी कोई वेक्टर क्वांटिटी है। अब सवाल यह है कि मान लिया इसको अगर आप मार्केट में लेके आते हो तो लोग को पता है कि दो टाइप की क्वांटिटी है मार्केट में, जैसा आप जान रहे हो कि एक स्केलर है और दूसरा वेक्टर है। तो सर अगर पी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसके लिए इसको एक खास प्रारूप देना होगा, और वो खास तरीका जो हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट के लिए अपनाते हैं दैट इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो अगर पी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसके हेड पे एक एरो लगा देते हो। क्या लगा देते हो, एरो, बिल्कुल सही सुना आपने, इसके हेड पर एक एरो लगा देते हो, या इस टेक्स्ट को आप बोल्ड करके भी रिप्रेजेंट करते हो। या तो आप पी को बोल्ड कर दो या तो उसके ऊपर एरो लगा दो, है ना। कभी कभी स्पेशल सर्कमस्टांसेस में हम लोग इसके ऊपर कैप भी लगाते हैं।
तो ये एक स्पेशल टाइप का वेक्टर होता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको लोग प्यार से यूनिट वेक्टर बोलते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो सिम्बॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर हेड। अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो ओवर हेड। देयरफॉर अब तक आपने क्या सीखा? सबसे पहले तो वेक्टर्स क्या हुआ, तो वैसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। स्केलर्स वैसी क्वांटिटी जिनको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी होता है। एग्जाम्पल्स हमने ले लिया, ढेर सारी क्वांटिटीज़ हैं। आगे बढ़ते हुए हमने ये सीखा कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन हमने सीखा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें मैंने आपको बताया कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका जो सिंबल है उसके ऊपर आप एरो लगा दो या तो उसको बोल्ड बना दो, तो आप समझ जाएंगे कि ये वेक्टर है। इसको पढ़ेंगे कैसे? मान लिया ऐसे लिख दिया तो हम पढ़ेंगे वेक्टर पी। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर पी या पी वेक्टर। ओके, मान लिया एफ था तो वेक्टर एफ, ए था वेक्टर ए, बी था वेक्टर बी। आप ऐसे रख के इसको पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो मानते हैं कि कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर ए। ओके, मान लिया लेट ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये क्लियरली अंडरस्टूड हो गया कि सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जैसा मैंने बताया इसको तो ऐसे रिप्रेजेंट करना होगा, या फिर आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। बिल्कुल 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 सही पकड़ लिया आपने। या तो वेक्टर को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दो। लेकिन सवाल ये उठता है कि सर अगर ये रिप्रेजेंट आपने ऐसे कर दिया तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर आप ये बताना चाह रहे हो कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है तो आप उसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने की बारी आती है तो आप उसके साइड में ये साइन लगा सकते हो। इसको आप जानते हैं क्या बोलते हैं? इसको मॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं, है ना, या मॉडुलस बोलते हैं, है ना। तो मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। क्या मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, इट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। फॉर एग्जांपल मान ले लेते, चलिए फोर्स को कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि फोर्स कैसी क्वांटिटी है? सर दिन में ही तो बताया था आपने, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात। अब फोर्स की यूनिट क्या होती है सर? न्यूटन। तो मान लीजिए 5 न्यूटन का कोई फोर्स है, 5 न्यूटन का कोई फोर्स है। सर इसका सिंबल तो आपको पता है एफ, है ना। और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी सर तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। वेरी गुड। तो मान लिया मैंने लिख दिया वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। वेक्टर एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। बच्चों क्या ये लिखना सही होगा? नहीं सर, बिल्कुल सही नहीं होगा। सर गलत कैसे कर रहा है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि जब आपने इसको रिप्रेजेंट किया है तो इट इज वेक्टर, इट इज वेक्टर। और मैंने कहा कि वेक्टर अधूरा है किसके बिना? डायरेक्शन के बिना। और 5 न्यूटन सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ, है ना। आपने डायरेक्शन तो लिखा ही नहीं। तो अगर आप वेक्टर एफ लिखते हो तो आपको लिखना होगा 5 न्यूटन टुवर्ड्स विच डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ वट एवर, आप जो कुछ भी, लेकिन आपको डायरेक्शन लिखना होगा। सर नहीं, मैं सिर्फ 5 न्यूटन ही लिखूंगा। तो ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है तो इसको भी आप मैग्नीट्यूड के रूप में ले लो, मॉड लगा लो और तब लिख दो 5 न्यूटन, तब ये सही माना जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने मॉड लगा के फिर लिख दिया 5 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ तो फिर वो गलत हो जाएगा। क्योंकि इफ़ यू आर राइटिंग द मैग्नीट्यूड वाला सिंबल then you have to write the magnitude only. If you are writing the complete vector you have to write the magnitude along with direction. You have to write the magnitude along with direction. Okay, and this is how we represent the vector symbolically. So what we have learned in this section, that to represent a vector we put an arrow overhead the symbol of that physical quantity. Okay, in order to represent the magnitude of that quantity we put the modulus sign, means एक चादर उड़ा देते हैं हम लोग उसको साइड से। ओके, आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर वेक्टर के मैग्नीट्यूड वाले रिप्रेजेंटेशन में अगर आप डायरेक्शन जोड़ देते हो तो भी देयर विल बी पंगा। अगर आप वेक्टर वाले रिप्रेजेंटेशन में डायरेक्शन नहीं जोड़ते हो तो भी देयर विल बी पंगा। तो टेक केयर ऑफ दैट। इफ यू आर राइटिंग द कंप्लीट वेक्टर नोटेशन यू हैव टू राइट द डायरेक्शन ऑल्सो। इफ यू आर राइटिंग द कंप्लीट मैग्नीट्यूड नोटेशन यू शुड नॉट राइट द डायरेक्शन। दोस्तों एक नया टर्म यहाँ पे बार बार हमारा पीछा कर रहा है। ओके, डायरेक्शन। ये आपको पता है कि डायरेक्शन क्या होता है? बिल्कुल, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दिशा। दिशा का नाम तो पता है ना? या दिशा डायरेक्शन का हिंदी है, किसी लड़की का नाम नहीं है।
कुछ ज़्यादा मत सोचना। डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दिशा। चलिए इसका ज्ञान करते हैं हम लोग। सर डायरेक्शन क्या है? तो सिंपल है सर, सबको पता है कार्डिनल डायरेक्शंस होते हैं। कौन? न्यूज़। न्यूज़ बोले तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सबको पता है। लेकिन अगर इतना से हमारा काम चलता तो मैं क्यों बताता ये आपको। तो जानते हैं कि डायरेक्शंस का ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसे लिया जाता है। मान लिया आपके पास ये 4 डायरेक्शंस पहले से नोन है ना मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता है कि इधर क्या होता है? नॉर्थ सर जी। इधर क्या होता है सर जी? साउथ। ये क्या होता है? ईस्ट। इधर क्या होता है सर? अरे भाई सबको पता है। लेकिन क्या होगा अगर डायरेक्शन कुछ ऐसा हो तब? क्या होगा डायरेक्शन कुछ ऐसा हो तब क्या बोलेंगे हम लोग? अब सवाल आता है कि सर ये तो हमको पढ़ाया नहीं गया था। ठीक है तो आज सीखते हैं। ये डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, है ना। लिखते हैं प्यार से इसको नॉर्थ ईस्ट, है ना। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट। वेरी गुड। इस डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं साउथ वेस्ट। क्या बोलते हैं बच्चों? साउथ वेस्ट। और इस डायरेक्शन को हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, है ना। लेकिन 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 ध्यान रखिए, खुश मत हो जाना कि सर हम तो यही सोच रहे थे। बिल्कुल सही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब ये वाला कोण 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। अच्छा सर अब समझ में आया। सर जी मुसीबत यहाँ सॉल्व नहीं हुई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको वो एंगल 45 का नहीं हो, 45 का नहीं हो। तब क्या करेंगे आप? सर तो क्या हो सकता है? मान लीजिए ये 30 डिग्री हो गया तो सर ये कितना होगा? सर ये तो पता ही है 60। मान लीजिए 25 हो गया तो ये कितना होगा? सर ये पता है सर 65। सर जी मान लिया ये 50 है तो ये कितना होगा? सर जी 40। मान लिया ये 48 है तो ये कितना होगा? सर जी 42। वेरी गुड। इस डायरेक्शन का नाम नॉर्थ, इसका साउथ, इसका ईस्ट, इसको वेस्ट। अब कहेंगे सर इसका नाम क्या होगा? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये कौन सा? आप नॉर्थ ईस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें कहा मैंने 45 चाहिए। नॉर्थ वेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि मैंने कहा 45 चाहिए। तो सर क्या बोलेंगे? चलिए सीखते हैं। अब सबसे पहले इस डायरेक्शन के बारे में आते हैं, ठीक है ना। आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोचिए तो ध्यान से कि अगर आप खुद को यहाँ खड़ा कर दो, कहाँ खड़ा कर दो? ईस्ट पे, है ना। अगर खुद को आप ईस्ट पे खड़ा करते हो तो आप ये देखते हैं कि इस डायरेक्शन तक पहुँचने के लिए आपको 30 डिग्री मूव करना पड़ता है। कितना मूव करना पड़ता है? 30 डिग्री। किधर मूव करना पड़ता है? नॉर्थ की ओर। ओह सर, अच्छा सर, तब तो दिमाग की बत्ती जल गई। आपको 30 डिग्री मूव करना पड़ा किधर? नॉर्थ की ओर। किधर से? ईस्ट से। मतलब आपने मूव करा खुद को कितना डिग्री? 30 डिग्री। किधर? नॉर्थ। किसका नॉर्थ? ईस्ट का नॉर्थ। वेरी गुड। सर तो एक नाम और दे सकते हैं। अगर हम यहाँ खड़ा हो जाए तो? बिल्कुल, यहाँ खड़ा हो जाए तो आप 60 डिग्री मूव करेंगे। किधर? ईस्ट की ओर। किसका ईस्ट? नॉर्थ का ईस्ट। तो लिख देंगे 60 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। वेरी गुड। सर जी अब समझ में आ गया। तब तो इसका नाम आप आराम से बता सकते हो, इसका नाम आप आराम से बता सकते हो, इसका नाम आप आराम से बता सकते हो। मुझे ये तीनों का आंसर आपके द्वारा कमेंट सेक्शन में चाहिए। ये आपका होमवर्क होगा मेरे प्यारे बच्चों। मुझे चाहिए, जो भी इंटरेस्टेड हो, अगर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मैं अगला लेक्चर अपलोड करूँगा। ठीक है। तो ये हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन। अपना होमवर्क ना भूलना, याद रखना।